नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बाबा सिद्दीकी की मौत पर सदमे में देश, सीएम आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। बाबा सिद्दीकी की मौत पर घिरी सरकार, राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी मीटिंग, यूपी उपचुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा। यूपी बीजेपी के प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन। पंजाब भर में आज 3 घंटे के लिए सड़कों पर रहा चक्का जाम। विभिन्न किसान संगठनों ने मांगों को लेकर उठाया कदम। किसान संगठनों ने ट्रेनें भी की बंद। और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया और आनन फानन में बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बचाने में कामयाब नहीं हो सके। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच बड़ी बारीकी से की जा रही है। मामले की जांच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी गई है। वहीं बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद एनसीपी ने अपने आज के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के मालाबार हिल इलाके में स्थित सीएम आवास की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शिंदे सरकार कानून व्यवस्था को लेकर आलोचकों के निशाने पर आ गई है। विरोधियों का कहना है कि खराब कानून व्यवस्था के चलते मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और कुछ नेताओं ने तो इस मुद्दे पर सीएम से इस्तीफे की भी मांग कर ली है। राहुल गांधी ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। एनसीपी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम थे, जिसके चलते बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसका आदेश दिया है। बाबा सिद्दीकी के घर मकबा हाइट्स में मातम पसरा हुआ है और शाम 7 बजे मगरिब की नमाज पढ़ी जाएगी और इसके बाद उन्हें 8:30 बजे मरीन लाइन के बड़े कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इससे पहले शाम 7 बजे नमाज जनाजा निकलेगा। पंजाब के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा आज राज्य भर में 3 घंटे के लिए सड़कों पर चक्का जाम किया गया है। प्रमुख किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने किसान भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक सड़कों पर किसानों ने चक्का जाम रखा है। कल 14 अक्टूबर को किसान जथेबंदियां अपनी अगली रणनीति तय करने के लिए बैठक करेंगी। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि पंजाब और केंद्र सरकार दोनों ही लगातार किसानों की अनदेखी कर रही हैं। उन्होंने राज्य के लोगों से अग्रिम माफी मांगते हुए कहा कि किसान जथेबंदियों को यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों द्वारा अपनी मांगों के लिए कई बार राज्य सरकार तक पहुंच की जा चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने राज्य निवासियों से अपील की है कि इस संघर्ष में उनका साथ दें। इसके अलावा पंजाब में धान की खरीद न होने के चलते आज पंजाब भर में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के किसानों ने रेलें भी रोकी रखी। उग्राहा ने आज दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हजारों की गिनती में किसानों के साथ इकट्ठे होकर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसे लेकर पार्टी ने आज रविवार को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई। यूपी उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम और 10 सीटों पर जीत की रणनीति पर मंथन करने के लिए ये बैठक बुलाई गई। इसके अलावा उपचुनाव समेत बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए और वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री वीएल संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही टिकट को लेकर सूची जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रविवार को उज्जैन में 658 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले ब्रिज, सड़क और हेलीपैड का भूमि पूजन कर बड़ी सौगात दी है। यह सौगात सिंगल्स महापर्व को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन को 658 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन करने पहुंचे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रात्रि में उज्जैन में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उज्जैन में दशहरे के दूसरे दिन भी रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस मौके पर उन्होंने
बताया कि उज्जैन के सदाबल में 13 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से हेलीपैड तैयार होगा और इसके अलावा 225 करोड़ रुपए की लागत से हरिफाटक लालपुर मुल्लापुरा 4 लेन मार्ग शंकराचार्य चौराहे से चांदखेड़ी तक बनाया जाएगा। इसमें शिप्रा नदी के पर 2 ब्रिज भी बनाए जाएंगे। इसी तरह 67 करोड़ से अधिक की लागत से उज्जैन बड़नगर बाईपास 2 लेन का निर्माण कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उज्जैन शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी सौगात दी जा रही है। हर एक व्यक्ति की खेती में अपनी खेती की 1 बीघा की आमदनी धीरे धीरे खर्चे 1 लाख रुपए बीघा हो जाए, ये प्रयास भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और केवल खेती नहीं, पशुपालन करते हुए भी जो दूध उत्पादन का हमारी मध्य प्रदेश की उत्पादकता है वो 9% है। हमारा प्रयास है कि उत्पादकता को डबल करेंगे, अर्थात देश में कुल दुग्ध उत्पादकता की जो क्षमता है वो 9% से बढ़ के 20% मध्य प्रदेश की हो जाए, इस पे भी हमारी सरकार काम कर रही है। क्योंकि हमारे लिए ये मध्य प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर हमारा भौगोलिक एरिया है, इसमें वनों का क्षेत्र भी है और बाकी क्षेत्र ग्रामीण अंचल भी बहुत बड़ा है। ऐसे में रोजगार दिलाने के लिए कई सारे प्रकार से काम करने की जरूरत है और इसीलिए हमने संभाग में इन्वेस्टर समिट का एक अभियान चलाया हुआ है। और यही कारण है कि देश के अंदर भी और राज्यों के अंदर भी हमने अलग से अपने मध्य प्रदेश की पहचान बनाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे आज मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, दोपहर में जाकर के सूरत में इसी प्रकार के अभियान से जुड़ने वाला हूँ और शाम को आकर के फिर रावण मारेंगे और दशहरा मनाएंगे। हमारी परंपरा कैसे छोड़ सकते हैं। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशनल इलाके में श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ द्वारा आयोजित दशहरा उत्सव में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने सांकेतिक रूप से तीर चलाकर रावण दहन किया। हालांकि इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए समय उनकी जुबान फिसल गई, जिससे वह फिर से चर्चा में आ गई। दरअसल मुख्यमंत्री आतिशी ने एक वीडियो में यह कहती नजर आ रही है कि रावण दहन की ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि असत्य कितना भी शक्तिशाली लगे, जीत अच्छाई की होती है। भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है कि मर्यादा के रास्ते से कभी भी नहीं हटना है, कभी भी गलत रास्ते नहीं चलना है। वहीं सीएम आतिशी ने साथ ही ये भी कह दिया कि असत्य की जीत होकर रहेगी और अन्याय की जीत होकर रहेगी। उनके इस बयान का वीडियो दिल्ली भाजपा मीडिया हेड प्रवीण शंकर कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि सच वह जो सिर चढ़कर बोल रहा है। ये आतिशी के असल विचार हैं। दिल्ली की सत्ता आज ऐसे धर्मियों के हाथों में है जिनकी सोच में असत्य और अन्याय की जीत का स्थान है। उन्होंने आम आदमी पार्टी से हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करने के लिए माफी मांगने की मांग की। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उनके अलावा वीरेंद्र सचदेवा ने भी यह वीडियो शेयर किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 13 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के डोडा में रैली को संबोधित करने पहुंचे। केजरीवाल की धन्यवाद रैली स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित की गई। यह रैली पहले 10 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ये रैली आज के लिए टल गई थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में डोडा सीट से आप के महराज मलिक ने जीत हासिल की थी और जीत के बाद मलिक को केजरीवाल ने वीडियो कॉल पर बधाई दी थी। तभी मलिक ने केजरीवाल को डोडा आने का न्योता दिया था, जिसके चलते आज अरविंद केजरीवाल डोडा की जनता का धन्यवाद करने पहुंचे और जनता को संबोधित किया। भारतीय रेल और उसके यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ लगातार हो रहा है। ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब उत्तराखंड के रुड़की में भी ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश रची गई। यहाँ ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर पाया गया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह साजिशन किया गया है या फिर इसकी और वजह है। गंभीर बात यह भी कि है जहां ये सिलेंडर ट्रैक पर पाया गया उसकी एक तरफ पूरा आर्मी कैंट है। ये क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है और वहीं उत्तराखंड के रुड़की में रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर पाए जाने की घटना ने एक बार फिर से रेलवे और उसकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला उस समय सामने आया जब एक मालगाड़ी के लोको पायलट ने रेलवे अधिकारियों को सूचित किया कि लंडोरा और बंदेरा स्टेशनों के बीच ट्रैक पर एक एलपीजी सिलेंडर पड़ा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और जीआरपी को सूचित कर दिया गया और अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह साजिश थी या इसके पीछे कोई और कारण है। बुलंदशहर में पुलिस और 1.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश राजेश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश ढेर हो गया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश राजेश मारा गया है। वहीं मुठभेड़ में आहार थाना प्रभारी और हेड कांस्टेबल घायल हो गए। बदमाश की गोली सीओ अनूप शहर और स्वाट प्रभारी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, लेकिन दोनों बच गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।